आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? जियोमेट्री। क्या सीखेंगे? जियोमेट्री। ठीक है, इसमें चलो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। ये तुम लोग कुछ फिगर नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? फिगर। लुक एट दिस शेप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब बाद में कराएंगे, पहले इस सब का मतलब बता देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल, जिसमें 4 साइड होता है। देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ठीक है, और 2 साइड बराबर होता है। ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो देख रहे हो ये, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। इसका 3 साइड होता है। क्या होता है? 3 साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक ही डिफरेंस है कि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है और रेक्टेंगल का 2 अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है कि स्क्वायर का 4 साइड जो है, चारों साइड बराबर होता है, और रेक्टेंगल का 4 साइड में से 2 अपोजिट वाला साइड बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, गोल होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या सीखे? एक रेक्टेंगल जिसका 4 साइड होता है, 2 साइड इक्वल होता है। दूसरा है ट्रायंगल जिसका 3 साइड इक्वल होता है। 3 साइड इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर का 4 साइड होता है, चारों साइड बराबर होता है। सर्कल गोल होता है। ठीक है, अब हम क्या लिखा है इधर में? रिमेंबर में देखेंगे क्या लिखा है। तो चलो बड़ा करके देखते हैं। चलो बड़ा करते हैं। देखो, बड़ा करने से क्या लिखा है हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है ए स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 2 डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ बोला है स्क्वायर का 4 इक्वल साइड होता है और 2 गो डायगोनल्स होता है। डायगोनल किसको बोलते हैं? तो देखो, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये इस कोना से इस कोना का लाइन को बोलते हैं डायगोनल। तो ये 1 डायगोनल हुआ, और इस कोना से इस कोना को लाइन को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, अब समझ में आ गया हो तुम लोग को कि डायगोनल्स किसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल और यहाँ से यहाँ तक लाइन 2 डायगोनल। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है कि ए स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड एंड 2 डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। पढ़ लिया। दूसरा में क्या लिखा है? ए रेक्टेंगल हैज इट्स अपोजिट साइड इक्वल एंड इट ऑल्सो हैज 2 डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल में क्या बोला है कि रेक्टेंगल का 2 अपोजिट साइड इक्वल होता है और इसका भी 2 डायगोनल होता है इक्वल लेंथ का। तो देखो, ये है ना रेक्टेंगल। तो देखो, अपोजिट साइड मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, ये है अपोजिट साइड। ये और ये इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है। और डायगोनल वैसे ही यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल
और यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ये सब जो है चैप्टर पढ़ा के लास्ट में कराएंगे। अभी तुम लोग को कंसेप्ट बता देते हैं कि क्या शेप होता है, क्या सॉलिड होता है, ये सब धीरे धीरे बताएंगे। ये जो तुम लोग फिगर देखे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इसी को हम लोग बोलते हैं शेप। क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे सॉलिड। इस चैप्टर में ज्योमेट्री में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे, शेप एंड सॉलिड। हम लोग शेप सीख लिए कि शेप कैसा हो सकता है, तुम्हारा रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ये सब क्या है? शेप। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड किसको बोलते हैं। देखो, सॉलिड का मतलब होता है एक तरफ से डिब्बा समझ लो। ठीक है, क्या समझ लो? एक तरफ से डिब्बा, किसी चीज़ का डिब्बा। ठीक है, ऐसा डिब्बा जिसका सब साइड बराबर होता है। जैसे समझ लो कि तुम लोग अगर लूडो छक्का खेल रहे होगे तो जो चलने वाला डाइस होता है वो एक तरफ से क्या है? क्यूब है। क्या होता है? सब तरफ बराबर होता है। एक तरफ से समझ लो डिब्बा, चौड़ा डिब्बा, कि क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है, मतलब समझ लो कि ऐसा डिब्बा या ऐसा तुम्हारा सॉलिड जिसका सब साइड बराबर होता है उसको बोलेंगे क्यूब, जैसे डाइस। दूसरा तुम्हारा शेप सॉलिड क्या है? क्यूबॉइड, मतलब ऐसा सॉलिड जिसका 6 साइड होता है लेकिन ये इक्वल नहीं होता है। सब साइड क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है कि क्यूब का सारा साइड इक्वल होगा और क्यूबॉइड का सारा साइड इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होगा। क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, सिलेंडर, ये समझ लो इस आकृति का होता है सिलेंडर। कोन, आइसक्रीम जैसा होता है। स्पेयर, स्पेयर कहने का मतलब है बॉल, गेंद। क्या मतलब स्पेयर? मतलब गेंद। ठीक है, अब इस देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चलो बड़ा करके देखते हैं। तो क्या लिखा है देखो, डू यू रिमेंबर प्लेन शेप एंड सॉलिड। पूछा है कि प्लेन शेप और सॉलिड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन शेप बोलेंगे सिंपल किसी चीज़ का आकृति या फिगर। और सॉलिड किसको बोलेंगे? जैसे कोई डिब्बा हो गया, ठीक है, बॉल हो गया, सिलेंडर हो गया, इसको बोलेंगे सॉलिड, जिसमें हम लोग कुछ रख सकते हैं। अब प्लेन शेप मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। यहाँ क्या लिखा है आगे? योर पेंसिल बॉक्स इज ए सॉलिड। जैसे तुम लोग का जो पेंसिल बॉक्स है वो सॉलिड है क्योंकि इसके अंदर हम लोग पेंसिल रख सकते हैं। बट ए पेपर फ्रॉम योर बुक इज ए प्लेन फिगर। लेकिन बुक का जो पेज है, कॉपी का जो पेज है, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर। अगर सिंपल भाषा में बोले कि जिसमें हम लोग कुछ सामान रख सकते हैं उसको बोलेंगे सॉलिड। जैसे पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में पेंसिल रख सकते हैं। और जिसमें हम लोग कुछ रख नहीं पाएंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे शेप। जैसे बुक का पेज, इस पेज के अंदर क्या रखेंगे? कुछ रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा शेप। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे ये वाला टॉपिक, फेस, एज एंड वर्टिसेस ऑफ ए सॉलिड फिगर।
फेस किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं, एंड वर्टिसेस किसको बोलते हैं सॉलिड में। जैसे मान लो एक सॉलिड फिगर है, यहाँ पर दे दिया है, इसमें सबका अलग अलग नाम है। फेस किसको बोलेंगे, एज किसको बोलेंगे और वर्टिसेस किसको बोलेंगे। तो देखो फेस बोलेंगे इसको, ये जो हम ये वाला दे रहे हैं ये वाला फेस, इसको बोलेंगे फेस, ठीक है, ये वाला। एज बोलेंगे किनारा को, ये जो लाइन है ये वाला लाइन, ये लाइन हुआ, ठीक है, ये लाइन हुआ, ये वाला लाइन हुआ, ये सब जो लाइन दिख रहा है इसको बोलेंगे एज, एक तरफ से बोलेंगे किनारा, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर कोई खड़ा होगा इस किनारे पर आके गिर जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एज। और फेस किसको बोलेंगे, इसको जिस पर हम लोग खड़ा होंगे, जिस पर ये खड़ा है, जो शेडिंग किए हैं ये तुम्हारा हो गया फेस। ये जो लाइन है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब क्या है, एज है। आप वर्टिसेस किसको बोलेंगे, तो देखो वर्टिसेस किसको बोलते हैं, वर्टिसेस बोलेंगे इस कोना को, इसको, 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 ठीक है, इसको, इसको, इस सब कोना को बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कोना, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, फेस मतलब ये वाला, एज मतलब ये वाला, ये सब, अब वर्टिसेस मतलब ये वाला, ठीक है। फिर से एक बार और बता दे रहे हैं कि फेस किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं और वर्टिसेस किसको बोलते हैं। फेस मतलब ये, ठीक है, एज मतलब ये लाइन और वर्टिसेस मतलब कोना, ठीक है। अब सीखेंगे फेस के बारे में। फेस दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, फेस दो टाइप का हो सकता है, और नहीं तो तुम लोग 3 टाइप भी समझ सकते हो। अब देखेंगे कि फेस कितना टाइप का होता है। देखो फेस यहाँ पर लिखा है 3 टाइप, प्लेन सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस और प्लेन एंड कर्व सरफेस। देखो प्लेन सरफेस किसको बोलेंगे, द फ्लोर, टॉप ऑफ ए टेबल, डाइस एंड ब्लैक बोर्ड ऑल हैव प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस। जिसको बोले प्लेन, मुड़ा हुआ नहीं, सिंपल। जैसे देखो ब्लैक बोर्ड सिंपल है, जैसे इस जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं एकदम फ्लैट है, तो क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस किसको बोलेंगे, जो एकदम फ्लैट सपाट होता है, जिस पर हम लोग आराम से सो सकते हैं, ठीक है। याद रखना प्लेन सरफेस उसी को बोलेंगे जिस पर हम लोग आराम से सो सकते हैं, बराबर सपाट होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। क्या बोले, जिस पर हम लोग आराम से सो सकते हैं, एकदम फ्लैट होता है। जैसे टेबल हुआ, घर का फ्लोर हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर हम लोग सोएंगे नहीं, लेकिन अगर नीचे रख देंगे तो उस पर आराम से सो जाएंगे, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। अगला तुम्हारा क्या है, कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस मतलब मुड़ा हुआ, जिस पर हम लोग सो नहीं सकेंगे। जैसे बॉल, बॉल पर कोई सोएगा नहीं सोएगा, ठीक है। क्या लिखा है, कर्व सरफेस, ए बॉल, एन ऑरेंज, द ग्लोब, एन एग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल हैव ओनली कर्व सरफेस। क्या है, कर्व सरफेस। जैसे बॉल है, ये ग्लोब है, ऑरेंज, एग्स, ये क्या है, कर्व सरफेस है, जिस पर हम लोग सो नहीं सकते हैं, मुड़ा हुआ गोल टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो प्लेन एंड कर्व सरफेस, माने ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें प्लेन सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस भी होता है, दोनों। जैसे कैंडल हुआ, पेंसिल हुआ, बैटरी सेल्स हुआ एंड
चाक हुआ, ऑल हैव बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस। जैसे पेंसिल की बात करो, देखो ये वाला इधर से कर्व है और इधर से देखो, इधर से क्या है, फ्लैट है। बैटरी का देख लो, इधर से कर्व सरफेस है और ऊपर से फ्लैट सरफेस है। तो क्या सीखे हम लोग कि जैसे बैटरी हुआ, कैंडल हुआ, एक प्लेन सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस दोनों होता है। हम लोग क्या सीखे कि सरफेस 3 टाइप का हो सकता है ऑब्जेक्ट में। प्लेन सरफेस जैसे ब्लैक बोर्ड, जिस पर आराम से कोई सो सकता है। कर्व सरफेस जैसे मुड़ा हुआ गोल टाइप का बॉल, जिस पर कोई भी आराम से सो नहीं सकता है। ग्लोब हुआ। और एक होता है ऑब्जेक्ट जिसमें कर्व सरफेस भी रहता है और प्लेन सरफेस रहता है, जैसे बैटरी। जैसे देखो कर्व सरफेस है और ऊपर से प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला समझाएंगे, डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फेस एंड एज। नेक्स्ट वीडियो में क्या सिखाएंगे ये वाला पूरा अच्छा से बताएंगे, ठीक है।